ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है। दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जो ये दावा कर सके, लेकिन हम ये दावा कर सकते हैं। दुनिया में हर शख्सियत 2 दिन वो मनाती है, अपनी पैदाइश का दिन, और जब वो खुदावंद को प्यारा हो जाता है तो फिर उसकी अजीज उसकी बरसी मनाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है जिनका जन्मदिन भी हम मनाते हैं, जिनके सलीब पर ध्यान देने का दिन भी हम मनाते हैं, और सबसे बड़ा दिन जो हम मनाते हैं वो उसके जी उठने का दिन है। दुनिया में अब किसी को ये दिन नसीब नहीं है, लेकिन सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को ये दिन नसीब है। आइए हम एक बार फिर जोरदार तालियां अपने जिंदा आज जो दिन हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उसे मुख्तलिफ नामों से याद रखा जाता है। रेज़रेक्शन डे भी उसको कहा जाता है, दोबारा जिंदा होने का दिन। ईद क़यामतुल मसीह भी उसे कहा जाता है, और एक और नाम उसे दिया जाता है, वो है ईस्टर का नाम। ईस्टर एक पैगन फेस्टिवल था जो आहिस्ता आहिस्ता मसीहत ने उसको अडॉप्ट किया और उसे अपने अंदर लिया। लेकिन मेरे अजीजों, सबसे खूबसूरत नाम जो है वो ईद क़यामतुल मसीह है। मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबको इसकी मुबारकबाद बोलो। आए मेरे साथ मिलकर निकालें मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब, और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ह्यूमन बीइंग है, और सबके पहले हफ्ता के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढते हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहां खुदावंद खड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे ये कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने को दौड़ी। इसी के साथ हम एक और हवाला देखते हैं, ज़बूर 22 उसकी हम पहली आयत देखेंगे और उसकी आखिरी आयत देखेंगे। पहली आयत में लिखा है, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है? और इसकी आखिरी आयत में लिखा है, वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया।
खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम मत्ती की इंजील के 28वें बाब को हम देख रहे हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र है। मेरे अजीजों, एक कहावत है, यू कांट कीप अ गुड मैन डाउन, कि तुम एक अच्छे शख्स को दबाव के नीचे नहीं रख सकते। लेकिन आज इस ईद क़यामतुल मसीह पर मैं ये कहता हूं, यू कांट कीप अ गॉड मैन डाउन। तुम खुदा के बंदे को कभी जिंदा दरगोर नहीं कर सकते, कभी तुम उसको दबाकर नहीं रख सकते। बेशक खुदावंद ने उसे छोड़ा, लेकिन वो एक मकसद था, एक ऐसा अहद था जो खुदावंद यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए। और जब गुनाहों का भार, हमारे गुनाहों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो तमाम तारीकी छट गई। हमने पिछले जुमे को मैसेज सुना कि 4 इंच का मोटा पर्दा दरमियान से फट गया, जिसको उठाना भी मुश्किल था, लेकिन वो दूरी खत्म हो गई। 4 इंच कोई छोटी मोटाई नहीं है, बहुत ज्यादा मोटाई है। हमारा कपड़ा जो है ये सूत्र के हिसाब से इसकी मोटाई होती है, और वो बहुत मोटा कपड़ा जो फट गया, और उसको किसी ने फाड़ा नहीं, वो खुद से फट गया। वो जुदाई खत्म हुई, वो दूरी खत्म हुई। मेरे अजीजों, आज हम सब ये फख्र कर सकते हैं कि ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर अपनी जान देने के वसीला से हुआ। दुनिया में कोई जरिया नहीं, खून बहाने के बगैर माफी नहीं थी, और ये काम यीशु मसीह ने किया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम भी कब्र को देखने आई। मसीह के जी उठने की खुशखबरी उन्हें फरिश्ता ने कहा कि जाकर शागिर्दों को सुनाओ, और फिर ये ग्रुप बढ़ता गया। शागिर्दों से ये खुशखबरी दूसरे लोगों तक पहुंची। मसीह के जी उठने के बारे में नए अहदनामा में इसका जिक्र 300 बार हुआ। ये खुशखबरी फिर फैली है, ये रुकी नहीं है, क्योंकि एक गीत हम गाते हैं, मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। इसलिए ये खुशखबरी कभी रुक नहीं सकती। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कल कोई खड़ा होगा। इस वक्त दुनिया में हर जगह पे कोई ना कोई इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचा रहा है। अभी हम बाहर खुशखबरी को फैला रहे हैं। मेरे अजीजों, ये चलता रहेगा। शैतान को हम शिकस्त देते रहेंगे। वो जो कुचला हुआ है, वो जो शिकस्त खुलता है, उसको हम रोजाना ही इस खुशखबरी के वसीले से याद दिलाते रहेंगे कि तेरा सर यीशु मसीह ने कुचला हुआ है। हम आज के हवाला में 4 बातों पर गौर करेंगे। ये 7वीं आयत में है, 28वीं बाब की 7वीं आयत में 6ठी आयत से हम पढ़ते हैं, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। 4 बातें हैं यहाँ पर। आओ देखो और जाकर शागिर्दों से कहो। आना, देखना, फिर जाना और फिर बताना। ये 4 बातें इस आयत में हम देखेंगे और इस पर गौर करेंगे।
यीशु मसीह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं था। लिखा कि जब वो जिंदा हुआ तो चट्टानें तड़क गई। और ये पत्थर क्या मकाम रखता था, ये पत्थर क्या चीज रखता था? पत्थर सिर्फ इसलिए हटाया गया था ताकि लोग अंदर आए और आकर उसे देखें। हमारे लिए भी वो पत्थर उठाया गया, हमें भी अब उसे देखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, आने की जरूरत है, उसकी काली कब्र को देखने की जरूरत है कि अब वो वहां नहीं है, अब कब्र खाली है, वो जी उठा है। अब हम उसको ऊपर आसमान पर देखें और कोई नबी ये नहीं कह सकता और उसके बारे में ये दावा नहीं किया जा सकता कि वो जिंदा है, लेकिन मेरा और आपका फिदिया देने वाला जिंदा है। औरतें भी आई है, कोई आसान काम नहीं था। अभी दिन नहीं चढ़ा था, अभी सूरज नहीं निकला, तो औरतें आई हैं। और कब्रिस्तान में जाना तो इतना आसान नहीं है। कब्रिस्तान में खौफ भी लोगों को अदमुआ कर देता है। कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए लोग डरते हैं, लेकिन दाद देनी पड़ती है इन दोनों लेडीज को, जिनको खुदा का रूह अपने साथ लेकर आया। उन्हें कोई खौफ नहीं था। कब्रें खुली हुई भी कहीं मिलती है, जिनमें से डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, बह जाती हैं पानी की वजह से, बारिशों की वजह से, और ये खौफ का काम रखती हैं। उनको देखकर इंसान अपने अंदर एक खौफ महसूस करता है, लेकिन वो फिर भी आई। फरिश्ते ने कहा आओ, और वो लेडीज आई। वहां पर 10 से लेकर 16 तक गार्ड भी थे और सिपाही भी थे जो उस वक्त पहरा पर लगे हुए थे। और उनका पहरा इसलिए नहीं था कि यीशु मसीह की डेड बॉडी चुरा ली जाएगी, बल्कि वो उस अजीम खुशखबरी से डरते थे कि ये खुशखबरी फैलेगी कि वो जी उठा है। डेड बॉडी को चुराकर कोई क्या कर सकता है? अगर हम तसव्वुर करें हमारा कोई अजीज जो मरा था, हम उसके जब वो डेथ हो जाती है, जब वो कोई मर जाता है, तो फिर जल्दी होती है कि इसको जल्द से जल्द दफना दिया जाए। कोई कौन आकर डेड बॉडी को अपने घर में रखेगा? कोई क्यों चलाएगा? लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह एक थी, पहले इसलिए बिठाए गए थे कि ये खुशखबरी दुनिया में ना फैले। लेकिन मेरे अजीजों, ये फैली और ये फैलती रहेगी। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि जाओ, तो यीशु मसीह भी हमेशा कहता रहा कि आओ। जब यूहन्ना और उसके साथ 2 शागिर्द खड़े हुए थे, ये यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 38 से 39 आयत में है कि जब वो खड़े हुए थे तो यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है। और वो जो 2 शागिर्द थे वो उसके पीछे बोले। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्यों आते हो? उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि तू कहां पर रहता है। तो यीशु मसीह ने कहा आओ, आओ देखो, ये तो शक वाली बात नहीं है, आओ देखो मैं कहां रहता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह तो हमेशा बुलाता रहता है। अगर हम मत्ती की इंजील के 19वें बाब की 14वीं आयत में देखें तो वहां पर हमें पता चलता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास लाओ। वो हमेशा आने की दावत देता है। जब कभी भी लोग उसके पास आए, उसने कभी उनको रद्द नहीं किया, उसने कभी नहीं कहा कि दूर जाओ, बल्कि वो हमेशा उनको पुकारता। फिर हम 19वें बाब मत्ती की इंजील 19वें बाब की 21वें आयत में एक दौलतमंद की कहानी को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तो अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ। यीशु मसीह ने उसे दावत दी। आना का मतलब ही दावत। जब दावत देते हैं कि आओ, खुदावंद यीशु मसीह ये दावत देता रहा दुनिया में। लेकिन दौलत को छोड़ना और खुदावंद के पास आना ये कोई आसान बात नहीं है। सुई के नाके में से ऊंट तो गुजर सकता है,
लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं कहा गया कि खुदा को दौलत पसंद नहीं है, ये इसलिए कहा गया है कि लोगों को दौलत पसंद है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। खुदावंद ने अपने बंदों को बहुत नवाजा दौलत से। इब्राहिम को बहुत नवाजा, आपने अय्यूब का वाक़या देखा, उसको बहुत नवाजा। याकूब को बहुत खुदावंद ने बरकत दी, यूसुफ को बहुत खुदावंद ने बरकत दी। खुदावंद कभी अपने लोगों से दौलत को दूर नहीं रखता, वो हमेशा चाहता है कि लोग उसके प्रॉस्पर हों, लोग उसके खुशहाल हों, लेकिन दौलत से मोहब्बत करने के लिए नहीं, मोहब्बत खुदा के लिए होनी चाहिए। हमें अपनी दौलत को, हमें अपने पैसे को खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लिखा है कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। इसका मतलब ये है कि अच्छे काम उससे करने चाहिए, खुदा के काम के लिए अपने पैसे को खर्च करना चाहिए, दुनियावी कामों के लिए नहीं। दौलत को मोहब्बत नहीं करनी, मोहब्बत खुदा से करनी है। और जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, वो ये ना कर सकता, क्योंकि वो दौलत से मोहब्बत रखता है। आप भी अपने आप को देखिए और खौफ छोड़िए और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हैं। यीशु मसीह के दौर के मज़ाहिब लोगों को आने की इजाजत नहीं देते थे। फरीसियों और लोगों के दरमियान एक दीवार थी, वो कभी लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। यहाँ तक कि हैकल में भी पार्टीशन थी, औरतों के लिए अलग मकाम थे, मर्दों के लिए अलग मकाम थे, गैर कौमों के लिए अलग मकाम थे। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी दीवारें तोड़ दी, उसने ये सारी दीवारें हटा दी और उसने अपने गले से हमको लगा लिया और हमें खुदा को बाप कहने का दर्जा दे दिया। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। फरीसी हमेशा दूसरों को यही कहते थे कि तुम बोझ उठाओ और खुद अपनी उंगली भी नहीं हिलाते, वो तनकीद करते थे। हम एक हवाला बाइबल में देखते हैं कि जब एक शख्स कह रहा था कि जो मेरे पीछे बैठा हुआ है वो तो गुनाहगार है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो हमेशा नेकियां करता हूँ, लेकिन खुदावंद को उसकी दुआ पसंद नहीं है। ये फरीसियों का वतीरा था, इसलिए वो आने नहीं देते थे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमें पुकारता है कि आओ और अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। फरिश्ता ने दूसरी बात ये कही थी कि देखो वो जो खाली कब्र थी वो उसने दिखाई। देखना का मतलब है नजर करना, गौर करना, समझना, मालूम करना और खबरगिरी करना। अगर आना का मतलब दावत है तो देखने का मतलब तलाश, गुफ्तगू और खोज, तफ्तीश करना है, किसी चीज की जुस्तजू करना है, किसी चीज को ढूंढना है। और उसने कहा कि देखो, नसीहत में छुपाने के लिए कुछ नहीं, ये झूठ नहीं है जिसको छुपाया जाए। फरिश्ता ने कहा आओ ये देखो, खुदा की यीशु मसीह जी उठा। अगर कोई धोखा होता, कोई प्रेम होता तो वो ना दिखाता। लेकिन हम शुक्र करते हैं खुदा का कि हम सच्चे खुदा को मानने वाले हैं और सच्चाई हमेशा आजाद करती है, सच्चाई कैद नहीं करती। और फरिश्ता ने सच्चाई दिखाई कि देखो वो जी उठा। आप भी मसीह का तजर्बा करें, उसकी रफाकत का मजा चखें, वही जिंदगी को बदलता है। यीशु मसीह पर एतमाद करना कोई अंधेरी गली में जाना नहीं है, कोई अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है, बल्कि वो तो एक जिंदगी की तब्दीली देता है। उसको देखें, उसको परखें, उसका तजर्बा करें, ताकि आपको मालूम हो कि आप कितनी बड़ी दौलत रखते हैं। जब वो कब्र के अंदर गई, खाली कब्र के अंदर औरतें गई, तो उन्होंने वहां पे क्या देखा? उन्होंने देखा कि मसीह वहां पे नहीं है। उनको समझ आ गई कि उसको कोई पत्थर, उसको कोई गाने, उसको कोई बंधन बांध नहीं सकते। वो जी उठा। हालेलुया। ये उस मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम ने
ये वहां पे देखा, ये समझा। उन्होंने ये भी देखा कि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है। उन्होंने ये भी देखा कि यीशु मसीह ने दोज़ख पर फतह पाई है। उन्होंने ये भी देखा कि यीशु मसीह ने कब्र पर फतह पाई है। उन्होंने ये भी देखा कि यीशु ने गुनाह पर फतह पाई है। उन्होंने ये भी देखा कि यीशु ने शैतान पर फतह पाई है और वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। उन्होंने पुराने अहदनामे की 300 पेशन गोइयों को पूरा होकर देखा। उन्होंने तारीख को बदलते देखा। उन्होंने कैलेंडर को तब्दील होते देखा। उन्होंने यीशु मसीह की कही हुई बातों को पूरा होते देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, तुम ये ऐतन गिरा दो, मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। ये यीशु मसीह के बारे में तमाम पेशन गोइयां पूरी हुई और वो जिंदा हुआ और वो देखा लोगों ने। आए आज हम भी अपने दिल की आंखें, अपने ज़हन की आंखें, अपनी रूहानी आंखें खोलकर उसे देखें कि आपका यीशु मुर्दा नहीं है, वो कब्र में पड़ा हुआ नहीं है, उसकी कब्र खाली है। फिर फरिश्ता ने कहा, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों को बताओ, शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठाए। आना और देखना एक अच्छी बात है, लेकिन फरिश्ता ने यह नहीं कहा था कि आप यहां ही पड़ी रहो, आप इस खाली कब्र को ही देखते रहो। उसने कहा, आप निकलो बाहर, अब जाओ और जाकर ये खुशखबरी की विनती करो। आज हमें ये जान लेने की जरूरत नहीं है, ये देख लेने की ही जरूरत नहीं है सिर्फ, अब हमें भी निकलने की जरूरत है, जाने की जरूरत है और उसका जिक्र दूसरों से करने की जरूरत है और दूसरों को बताने की जरूरत है, ये ऐलान करने की जरूरत है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है, हमारे पास एक अच्छी खबर ही नहीं बल्कि एक अजीम खबर है और एक शानदार खबर है। आइए इस खबर का ऊंची आवाज में ऐलान करें कि मेरा यीशु जिंदा है। हमारे पास फैलाने के लिए उसका हुक्म है, अरशाद आज़म है, जिसको हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास दिखाने को एक खाली कब्र है, दुनिया के पास खाली कब्र दिखाने को नहीं है, लेकिन हमारे पास है, सबूत है हमारे पास कि यीशु मसीह जिंदा है। अगर तुम ईमान रखते हो तो आज से अहद करो कि आप भी उसको बताएं कि आपका निजात दहिंदा जिंदा है। मेरे अज़ीज़ों, आज ये खुशखबरी का मकाम है, हमारे पास एक खुशी की खबर है कि यीशु मसीह जिंदा है। अगर आप ज़ाती तौर पर अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं आए तो उसके पास आने का हुक्म खुदावंद यीशु मसीह देता है। अपनी मरती हुई रूह को जिंदा करने के लिए जिंदा मसीह की पैरवी जरूरी है। अमेरिकी सदर इब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि जब उसकी डेथ हुई तो उसके 22 साल बाद एक खबर उड़ी कि उसकी कब्र खाली है। ये हैरानकुन बात थी। लोग गए, उसकी कब्र को खोदा, उसके कॉफिन को बाहर निकाला, उसमें देखा उसकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी। एक अफवाह थी जो पूरी नहीं हो सकी। फिर इसके 17 साल बाद फिर उसके बारे में यही कुछ कहा गया कि इब्राहम लिंकन जो है वो अपनी कब्र में नहीं है। फिर गवाह आए और उन्होंने देखा और फिर वो गए और जाकर बताया कि ये ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही कब्र खाली है, दूसरी कोई कब्र कभी खाली नहीं हो सकती। यही बात यीशु मसीह के बारे में फैली कि उसकी कब्र खाली है। फिर लोग गए उसको देखने के लिए, उसको देखा और फिर आकर हर किसी ने यही खुशखबरी सुनाई कि वो कब्र खाली है, वाकया ही खाली है। इब्राहम लिंकन की डेड बॉडी तो मिल गई, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह की नहीं। हालेलुया। और मेरा दिल खुशी से भरा है कि आज हम सब यहाँ पर इसलिए जमा हैं कि हम एक दूसरे को ये खुशखबरी सुना सकें
दूसरा कोई भी नबी हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि वो जिंदा है। वो मरकर जी उठा है, ये नहीं कह सकते। वो जिंदा है और आज तुम उसे पुकारते हो तो तुम्हारी जिंदगी तब्दील करने के लिए वो आज भी हाजिर है। अगर तुम ईमान रखते हो तो जाओ और जाकर बताओ। तो फरिश्ते ने कहा, अगर तुम ईमान नहीं रखते तो आओ और आकर देखो। तो फरिश्ता ने कहा, आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हम यीशु के पास आ चुके हैं? क्या हमने उसको देखा है कि उसकी कब्र खाली है? अगर आज तक हम इस भेद को, इस राज को और इस अच्छी खबर को और इस अजीम इरशाद को और इस बेहतरीन बात को अगर आज तक हम नहीं जान सके, तो मेरे अजीजों आज जानने का मौका है कि आपका यीशु जिंदा है। वो आपकी खबरगिरी करता है, वो आपकी मदद करता है। वो कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। उसको हमारी आज भी फिक्र है। आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या आप उसके पास हैं? क्या आपने उसे देखा है? मेरे अजीजों, अगर नहीं देखा तो आज उसको देखिए, अपनी रूहानी आंखों को खोलें और जाने कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। आज की खुशखबरी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। थैंक यू।